ओके लाइक आपका एक जो वॉयलेट कलर होता है उसका आर्टिकल भी दास होता है, दी नहीं होता। ओके, सो आप ये वाली ओके मैम। राइट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। यस मैम। मैम व्हाट अबाउट दी अदर कलर्स, उनका क्या आर्टिकल होता है? जो कलर्स आपके, वॉयलेट आपका रोज है, सॉरी नो, वॉयलेट। other than violet, like gelb and green and all that, उनका। वो आपके कलर्स में आ गए, वॉयलेट काइंड ऑफ आपका कलर में नहीं है, ये आपका फ्लावर में आ तो गया है। कलर्स कलर्स का कलर क्या आपका आर्टिकल होता है? अगर कलर आपका होता है, फाबर का आर्टिकल क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाबर? लाइक फाबर का मतलब क्या होता है? कलर्स। या फाइबर इज कलर। ओके, सो अगर आप फॉर एग्जांपल येलो कलर भी बोल रहे हो, लाइक गेल्प, तो आर्टिकल इसका हम्म। जो होगा, इट्स लाइक जो गेल्प है, इट्स नॉट अ नाउन, वो नाउन नहीं है, एक एडजेक्टिव है। अदरवाइज अगर ओके। आप एज अ नाउन लेके चलोगे तो दास गेल, लेकिन आप कलर्स के साथ हमेशा कुछ लेके चलोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल येलो कार, रेड रोज। हम्म। ओके, सो जो आपके हम्म। कलर्स होते हैं वो एक एडजेक्टिव होते हैं, बिकॉज वो नाउन की स्पेसिफिकेशन बताते हैं। ओके, गॉट इट राइट, मैम। तो एडजेक्टिव्स गॉट। के नाउन, एडजेक्टिव्स के आर्टिकल नहीं होते, बट अगर आप एडजेक्टिव लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आप येलो कार पुट करेंगे तो गेल्प आउटो, तो आउटो का आपका आर्टिकल लगेगा दास गेल्प दास। आउटो। ओके, गॉट इट मैम। या। ओके मैम। ओके रिटर्न। यस मैम। Okay, come on the clues for the neutral one. So here are the for the neutral one, CHEN जिसकी ending होगी LEIN या MAMENTOUM। इन नाउन्स की एंडिंग अगर इन वर्ड से होती है या इन अल्फाबेट से होती है तो आर्टिकल विल बी दास, लेकिन इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइक एक्सेप्शन है। जैसे मैंने बोला जिस नाउन की एंडिंग एम ए होगी उसका आर्टिकल दास होगा, लेकिन फिर्मा, फिर्मा का मतलब होता है कंपनी, एंडिंग है उसकी एम ए, लेकिन इंस्टेड ऑफ टेकिंग दास आर्टिकल वो दी आर्टिकल लेके चलती है। ओके। ओके ओके, मैम। सेकेंड थिंग, जो यंग पर्सन होंगे जैसे कि बेबी, किड, बॉय, गर्ल, उन सबका आर्टिकल दास होगा। सेकेंड, जो इन्फिनेटिव यूज है नाउन होंगे, मतलब ऐसे जो आपकी वर्ब्स हैं जो कि नाउन की तरह भी काम करती है, जैसे कि टांजन, जिंगन, गे, जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिविटीज काइंड ऑफ, लाइक अगर मैं बोल रही हूँ इश मार्क टांजन, लाइक मीन्स आई लाइक डूइंग डांसिंग, और आई कैन सिंपली से लाइक दैट इश डांसिंग, आई लाइक टू डांस। ओके, तो टांजन पहले सेंटेंस में एज अ नाउन वर्क किया, दूसरे सेंटेंस में एज अ वर्ब वर्क किया, तो इन्फिनेटिव यूज्ड एज नाउन, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, तो ये भी आप अपने साथ दास आर्टिकल लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे कि दास टांजन, दास सिंगन, दास श्वीमन, दास योगन। ओके, ओके। देन नेम ऑफ होटल्स एंड सिनेमास, जो भी आपके होटल या सिनेमास के नेम होंगे उन सबके साथ दास आर्टिकल लगेगा, आइदर होटल हो या कीनो हो। ठीक है, मोस्ट मेटल चीजों के साथ दास आर्टिकल लगता है, दास आर्टिकल इन द सेंस जो आपकी मेटलिस्टिक थिंग होती है, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, जो भी आपका मेटलिस्टिक थिंग्स होती है उनके साथ दास आर्टिकल लगता है। देन डिमिन्यूटिव्स के साथ आपका दास आर्टिकल लगता है, जैसे कि स्मॉल टेबल, बिग टेबल, like if I say small, big, small table, like kind of जो स्पेसिफिकेशन आपकी चीजें बताते हैं उसके साथ दास आर्टिकल लगता है। ठीक है, ओके मैम। सो ये इन सब के साथ दास आर्टिकल लगता है। रेस्ट आपका और कोई भी प्लूरल में आपको पता है कि प्लूरल में तो हम दी आर्टिकल लेके चलते हैं फॉर ऑल द प्लूरल फॉर्म्स, यस राइट। मैम। सो ये यस मैम। आपके लाइक कुछ क्लूज हैं, इनके बिहाफ पे आपको आर्टिकल थोड़े लर्न हो सकते हैं वर्ड्स के, लेकिन एट द एंड शिवांगी आपको आर्टिकल्स लर्न ही करना पड़ेगा हर एक वर्ड का। ओके, ओके मैम। इज इट क्लियर टू यू? यस। नाउ शिवांगी आप मुझे यस। बताइए आपने पोजेसिव आर्टिकल में क्या पढ़ा है, क्या सेल्फ स्टडी यस। किया आपने पोजेसिव आर्टिकल में? पोजेसिव आर्टिकल में ये पढ़ा उसके बारे में, दैट इट ऑलवेज कम्स टुगेदर विद अ नाउन।
इट इज सो उसमें मतलब जैसे इश्क के साथ आएगा मैम, मैस्कुलिन में माइन एंड न्यूट्रल ओके, में माइन। अगर मैं आपसे पूछूं शिवांगी, व्हाट इज पोजेसिव आर्टिकल? पोजेसिव आर्टिकल होते क्या हैं? व्हाट आर पोजेसिव आर्टिकल्स? फर्स्टली आप मुझे इसकी डेफिनेशन बताओ, क्या होते हैं पोजेसिव आर्टिकल्स? मैम जैसे डेफिनेशन लाइक एग्जैक्ट तो पता नहीं, जैसे माइन, योर, हिज, हर, Okay, possessive article, if I say, possessive articles we use to show the belongingness. Means अगर आपको सेंटेंस में एक belongingness बतानी है तो we use a possessive article. Means my, his, her. If I say this is my house, so that house belongs to me. It shows the belongingness. That's why I Okay. use a possessive article here. ओके ओके, सो अगर आपसे कोई भी इन फ्यूचर पूछता है व्हाट आर द पोजेसिव आर्टिकल्स आइदर इन इंग्लिश और इन जर्मन, always say which shows the like possessive always come before the noun and it always show the belongingness, means which thing belongs to which person. ओके ओके, सेकेंड थिंग, जैसे हमारे जर्मन इंग्लिश में पोजेसिव होते हैं लाइक माय, योर, हिज, हर, अस, सॉरी आवर और देम, देयर। ये जो पोजेसिव आर्टिकल्स आपके इंग्लिश में होते हैं सेम एज वी हैव अ पोजेसिव आर्टिकल इन जर्मन लैंग्वेज सच एज माइन, दाइन, जाइन। ओके, माइन, दाइन, जाइन, ईयर, उनजर, ऑयर, ईहर, ईहर। ओके, सेकेंड थिंग, पोजेसिव आर्टिकल की जो एंडिंग होती है वो भी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स चेंज होती है। अगर मैं नॉमिनेटिव केस में पोजेसिव आर्टिकल की बात करती हूँ तो देयर एंड दास वाली जो टेबल है पोजेसिव आर्टिकल की वो सेम रहती है नॉमिनेटिव केस में, राइट? एंड जो फेमिनिन वाला दी है, प्लूरल वाला दी है, उन दोनों की टेबल सेम रहती है नॉमिनेटिव केस में, करेक्ट राइट? अगर मैं आपसे करेक्ट। बोलूं फॉर एग्जांपल, इफ आई से दिस इज हिज हाउस, तो आप ये सेंटेंस कैसे बनाओगे? दास इज his is या, इफ आई से लाइक दिस इज हिज हाउस, तो हाउ यू मेक दिस सेंटेंस? das is sein Haus. जाइन हाउस, क्लियर? बिकॉज हाउस का आर्टिकल आपका क्या होता है? हाउस आर्टिकल इज Neutral पास्ट, das. इसलिए आपका जाइन आया। नाउ इफ आई से लाइक शी इज हर मदर, शी इज हर मदर, सो हाउ यू मेक दिस सेंटेंस शिवांगी? Sie ist हम्म, ihre Mutter. मुटर, जी इज ihre मुटर, गुड। अब ये तो आपका नॉमिनेटिव केस हो गया, राइट? एक्कुजेटिव केस Yes. में पोजेसिव आर्टिकल में क्या चेंज आता है? मैम मैस्कुलिन में en आ जाता है एंड में। मैस्कुलिन में सबके अंदर en एड ऑन होता है। नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई से वी आर गोइंग आवर हाउस, नहीं, वी आर गोइंग बाय हिज बाइसिकल, वी आर गोइंग बाय हिज bicycle. How you make this sentence? We are going by his bicycle. Wait, ma'am. We are going by his bicycle, right? Okay. We are gehen seinen Fahrrad. Ma'am, it will be
Wir gehen seinen Fahrrad. Very good. Sign in Fahrrad. Okay. So these are the possessive articles जो हम यूज करते हैं. I guess आपको possessive articles clear हैं. ठीक है. सेकेंड थिंग Yes. जो आपका A2 का नेक्स्ट चैप्टर है, इट्स अ डाटिव केस. डाटिव केस मैं आपको कराऊंगी कल, बिकॉज डाटिव केस आई गेस अभी आपने नहीं पढ़ा है एक बार भी, तो डाटिव केस मुझे Yes, आपको ma'am. ब्रीफली समझाना होगा. आफ्टर डाटिव केस आपका, आप चैप्टर नंबर 18 पर आइए, मतलब थर्ड चैप्टर पे आइए इन योर बुक. A2 की बुक पे आइए, थर्ड चैप्टर पे. Yes, ma'am. Just a second. पॉजेसिव आर्टिकल, इसमें आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एज एन होमवर्क कीजिएगा. इसमें आपको पॉजेसिव आर्टिकल्स राइट डाउन करने हैं. ओके. मैम वेट, कहाँ पे आना है? चैप्टर नंबर A2 की बुक में चैप्टर नंबर? थर्ड, मतलब 18, चैप्टर नंबर 18. ओके, पेज नंबर 46. ओके. या पेज नंबर 46. डू द क्वेश्चन नंबर 1 इन योर होमवर्क. ओके. इसमें आपको पॉजेसिव ओके. आर्टिकल्स राइट डाउन करने हैं. इसको एक बार आप रीड करना, पॉजेसिव आर्टिकल्स आपको राइट डाउन करने हैं. एंड मोस्टली इसमें जो पॉजेसिव आर्टिकल्स आपके यूज हुए होंगे, आइदर नॉमिनेटिव एक्कुजेटिव केस में यूज हुए होंगे. ओके. ओके. ओके मैम. सो ये आप होमवर्क में करना. क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको होमवर्क में करना है. पॉजेसिव आर्टिकल जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें पॉजेसिव आर्टिकल ज्यादातर आपके एक्कुजेटिव केस के, सॉरी नॉमिनेटिव केस के होंगे. सेकंड क्वेश्चन में जो पॉजेसिव आर्टिकल्स आपको यूज करने होंगे, वो भी आपको नॉमिनेटिव केस के ही ज्यादातर यूज करने होंगे. ओके. जो थर्ड ओके. क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपका आइदर नॉमिनेटिव एक्कुजेटिव दोनों हो सकता है, तो इसको एक बार अच्छे ओके. से गो थ्रू करके आप कीजिएगा. फोर्थ क्वेश्चन अभी होल्ड करना, फोर्थ क्वेश्चन अभी आप मत करना. एंड फिफ्थ क्वेश्चन भी अभी आप मत करना, बिकॉज इसमें आपके डाटिव केस भी आएगा जो अभी आपने नहीं पढ़ा ओके. है. ठीक है. फोर्थ एंड ओके. फिफ्थ आपको नहीं करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको होमवर्क में करने हैं. और ओके. मैम A1 में से कौन सा एक्यूजेटिव है? चैप्टर 14 के ही जो आगे है वो भी कर लूँ, राइट? हाँ, वो और आपका जो ये A2 का फर्स्ट चैप्टर था ना, ये दोनों ही सेम है. अच्छा. ओके. ओके एक्कुजेटिव मैम. केस आज हमने वैसे भी किया है ना, तो वो दोनों सेम ही है. ठीक है. ओके. ओके, गॉट इट. सो यस एक्कुजेटिव के मैम. लिए मैं आपको भेजूंगी अलग से, वो आप करिएगा. ठीक है. ठीक है. ठीक है मैम. ओके देन, ये करते हैं. रेस्ट आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है डाटिव केस, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे. कल आपकी सेम टाइम पे क्लास है 1 o'clock. ठीक है. ओके मैम, श्योर मैम. यस मैम. ओके देन, सी यू ओके टुमारो मैम. देन. बाय, टेक थैंक यू केयर. मैम. हैव अ गुड डे. बाय मैम.